हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार आपका सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है। इसमें ये जो परीक्षाएं आगे होने वाली हैं, जिस तरह से सीटेट की परीक्षा होगी तो उसमें जो इन्वायरमेंटल साइंस EVS का जो पोर्शन आता है उससे रिलेटेड मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और यह टॉपिक वैसे तो जनरल कंपटीशन के लिए है ही, इसमें ज्योग्राफी और साइंस से बना हुआ टॉपिक है, मिला जुला हुआ टॉपिक है। लेकिन यदि स्पेशल देखें तो यह HTET, CTET या किसी भी राज्य की टेट की परीक्षा है JBT लेवल की, उसमें स्टूडेंट्स उसके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जनरल कंपटीशन में भी 1-2-4% जो है वो बन ही जाते हैं, और CTET के लिए, HTET के लिए या टीचर से रिलेटेड कोई भी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स देखें, आओ करते हैं भाई, क्या कहता है सागर क्लासेस रोहतक में टॉपिक है हमारा पर्यावरण। तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। स्पेशल फॉर देखें कि स्पेशल फॉर CTET, HTET और अदर्स कोई भी टेट एग्ज़ाम है उसके लिए टॉपिक रहेगा। और यह JBT लेवल के ऊपर जो CTET है, HTET है, उसमें 30 नंबर का जो पर्यावरण आता है, इन्वायरमेंटल साइंस आता है, उसके लिए स्पेशल है। तो देखिए अभी क्या कहता है पर्यावरण शब्द स्टूडेंट्स, पर्यावरण ये इंग्लिश के इन्वायरमेंट शब्द से लिया गया है। अब यहाँ से पहला ही प्रश्न जो है वो बन जाता है कि जो इन्वायरमेंट शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। इन्वायरमेंट जो शब्द है स्टूडेंट्स, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरन से यह लिया गया है। और इसका जो अर्थ होता है कि भाई इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है चारों तरफ का आवरण। जो हमारे चारों तरफ का आवरण है वही क्या है? इन्वायरमेंट है, वही क्या है? हमारा पर्यावरण है। अब इसको हम हिंदी में देखें तो स्टूडेंट्स इसके मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। एक तो तात्पर्य या अर्थ, यानी कि इसका प्रयोजन क्या है, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है इसका पर्यावरण का। दूसरा, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं। और तीसरा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो पार्ट लिया है उसमें विश्व स्तर पर संरक्षण से संबंधित क्या प्रयास हुए हैं, और भारतीय स्तर पर अब तक मेन जो क्या प्रयास हुए हैं। जो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट सॉर्ट आउट टॉपिक किया है, इसके अतिरिक्त भी काफ़ी प्रयास हुए हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब देखें भी क्या कहता है, मैं तात्पर्य पर जाऊँगा। तात्पर्य, परिजमा आवरण। परिजमा आवरण, परि का मतलब है चारों ओर, और आवरण का अर्थ ढका हुआ, यानी कि हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो है जो आवरण है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इसमें जल भी शामिल है, वायु भी शामिल है, मृदा भी शामिल है, पहाड़ भी शामिल है, मानव जीव जंतु भी इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिन चीज़ों से हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, जिस तरह से वायु जो है ये पर्यावरण का घटक है। वायु को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो वायु भी पर्यावरण का एक घटक है। पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, नाले है, कारखाने हैं, उद्योग है, फैक्ट्री है, जो भी सारे के सारे जो हमारे चारों ओर से हम जिन चारों ओर से हम घिरे हुए हैं वो सभी क्या है स्टूडेंट्स? पर्यावरण हैं। यानी कि सॉर्ट आउट करते हैं तो परिजमा आवरण, परि मीन्स चारों ओर और आवरण मीन्स ढका हुआ। चारों ओर से जो आवरण हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण है। और इसमें जल, वायु, मृदा, पहाड़ आदि सम्मिलित हैं। अब देखिए यहाँ पर्यावरण को एक चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है स्टूडेंट्स। पर्यावरण, ये देखिए पर्यावरण में हमारा वायुमंडल शामिल है। इसमें इन्वायरमेंटल साइंस में EVS का वायुमंडल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अलग से करेंगे। इसमें हमारा जलमंडल शामिल है, ये जलमंडल का भी एक टॉपिक है, इसको भी हम अलग से करेंगे। इसमें हम जैवमंडल शामिल है। यदि मैं जैवमंडल की बात करूं तो जैवमंडल में स्थल, जल और वायुमंडल तीनों मिलकर के जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो स्थल मंडल, जैवमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये सारे के सारे निर्माण किसका करते हैं स्टूडेंट्स? ये पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये हमारी पृथ्वी का मैंने एक चित्र दर्शाया है। ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री स्टूडेंट्स ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री आपका जो है मकर रेखा है दक्षिण में, ये मकर रेखा है, और ये आपकी कर्क रेखा है उत्तर में 23.5 डिग्री। ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त रेखा है, आर्कटिक, और ये आपका अंटार्कटिक वर्त रेखा है। तो पृथ्वी के ऊपर जो पर्यावरण है वो पर्यावरण किस किस से मिलकर के बना है? वायुमंडल से, जलमंडल से,
जैव मंडल से और सथल मंडल से। अब यहाँ सथल मंडल जो है इसमें सारे के सारे अपने महाद्वीप आ जाएंगे, जल मंडल में सारे के सारे महासागर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डीपली पढ़ना है, नहीं नहीं, मेन जो पॉइंट हैं वो हमें पढ़ने हैं। वायुमंडल, वायु किन गैसों का घटक है, वायु मिश्रण है या तत्व है या यौगिक है, कौन सी गैस किस मात्रा में है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैव मंडल में कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के जीव रहते हैं, पारिस्थितिकी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, सारे अलग से के टॉपिक हो जाएंगे। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ स्टूडेंट्स, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ एक दिवस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है 2 फरवरी। 2 फरवरी जो है स्टूडेंट्स आपका ये है विश्व नम भूमि दिवस। विश्व नम भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें 21 मार्च। 21 मार्च जो है ये है आपका विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस। और 22 मार्च है आपका विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च पता है स्टूडेंट्स आपको, जो है इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। विश्व में जो कुल पानी है उसका 97% पानी नमकीन है। 97 कितना परसेंट बताया मैंने, 97, 97% पानी नमकीन है। 3% पानी जो है स्टूडेंट्स मीठा पानी है। और उस मीठे पानी का 80 से 90% जो है वो आपका कहाँ पे है, 80 से 90% जो है वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। और इसी कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को मीठे पानी का खजाना भी कहा जाता है। तो इस तरह से मीठे पानी की कमी होने के कारण या पीने के योग्य पानी की कमी होने के कारण लोगों में पानी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 2002 से यह जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को स्टूडेंट्स पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को मोस्ट इम्पोर्टेंट है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये स्टूडेंट्स स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में एक सम्मेलन होता है और निर्णय लिया जाता है कि भाई हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। और 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तब से यह प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। जिस तरह से वर्ष 2018 में भारत ने इसकी मेज़बानी की थी, 2019 में चीन ने इसकी मेज़बानी की थी और 2020 में जो है स्टूडेंट्स कोलंबिया और जर्मनी ने मिलकर के इसकी मेज़बानी की है। कोलंबिया और जर्मनी ने मिलकर के इसकी मेज़बानी की है। और 2020 का जो थीम रहा है वो रहा है जैव विविधता, जैव विविधता थीम रहा है। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण दिवस बन जाते हैं। 16 सितंबर है ओजोन दिवस, पता है आपको, जो हमारे वायुमंडल में 5 मंडल हैं, जिस तरह से आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या आपका आयन मंडल और बाह्य मंडल, जो 5 मंडल हैं, इनमें जो समताप मंडल है उसमें स्टूडेंट्स ओजोन लेयर स्थित है, ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में वर्ष 1987 में ब्रिटिश दल ने पता लगाया कि यह धीरे धीरे जो है वो पतली हो रही है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण इसमें अंटार्कटिका महाद्वीप पर छिद्र हुआ है। तो छिद्र का कारण जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इस तरह से ओजोन जो है एक्चुअल में स्टूडेंट्स ध्यान से सुने आप, ओजोन की भूमिका क्या होती है कि यह पृथ्वी पर जो सूर्य से पृथ्वी के ऊपर जो विकिरण आती हैं, जो पृथ्वी के ऊपर जो किरणें आती हैं, पैराबैंगनी जो किरणें हैं, वो स्टूडेंट्स जीव पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं उनके लिए हानिकारक होती हैं, पैराबैंगनी। और जो ओजोन लेयर है वो उनका अवशोषण करती है। इसका मतलब है जो ओजोन लेयर है ये स्टूडेंट्स पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्ट करती है पृथ्वी को। लेकिन यदि अंटार्कटिका महाद्वीप में छिद्र है तो छिद्र में से वे एज इट इज पृथ्वी पर आ जाएंगी और जीवों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस कारण से जो 1987 में इसके बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे संकीर्ण होती जा रही है, तो 16 सितंबर को उसके बाद में जो है वो ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाने लगा। कई बार ये पूछ लेता है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, तो डॉब्सन में इसकी मोटाई मापते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो स्टूडेंट 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस से मनाया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पूछ लेता है कि भाई ओजोन जो गैस है स्टूडेंट्स, इसका रंग कैसा है, ओजोन परत का रंग कैसा है। तो ओजोन गैस जो है वो कलरलेस है, लेकिन ओजोन परत जो है वो हल्की नीले रंग की प्रतीत होती है। दूसरी चीज़ इसमें से गंध आती है वो मरी हुई मछली में से जैसी गंध आती है वैसी ही ओजोन परत में से भी गंध आती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओजोन O3 इसका रासायनिक सूत्र है। O3 जो है वो ओजोन परत का रासायनिक सूत्र है O3।
नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, ये आपका देखें इसमें स्टूडेंट्स 22 मई रह जाता है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे, भारत में जो है सबसे अधिक जैव विविधता स्टूडेंट्स केरल राज्य में स्थित शांति घाटी में पाई जाती है। एक्चुअल में जैव विविधता होती क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना और उनका संतुलन जो है वो मेंटेन रखना होता है, जैव विविधता वो होती है। अब देखें भी क्या कहता है, घटक की बात करें, हम पर्यावरण से रिलेटेड घटकों की बात करें तो स्टूडेंट्स की इसके घटक क्या हैं, तो घटक देखिए एक तो होता है बायोटिक यानी कि जैव घटक, एक होता है एबायोटिक यानी कि अजैव घटक। बायोटिक घटक कौन कौन से हैं, इसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव और सूक्ष्म जीव जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है अबायोटिक, अबायोटिक में वायु है, जल है, मृदा है, प्रकाश है, पर्वत है। तो ये छोटे छोटे अपने आप में टॉपिक हैं। बायोटिक में पेड़ पौधे में फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, पशु पक्षियों में कौन सी जो जाति का पशु है वो भाई खत्म होने के कगार के ऊपर है, कौन सा अधिक मात्रा में है, कौन सा यूजफुल है। मानव जो है इनमें से सबसे बेस्ट जो है पृथ्वी के ऊपर मानव संसाधन ही माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन मानव ही करता है। तो अब सूक्ष्म जीव हैं, कौन से लाभकारी हैं, कौन से नहीं, ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत हमें पढ़ेंगे। अबायोटिक में वायु है, वायुमंडल के अंतर्गत आ जाएगा, जल है, जलमंडल के अंतर्गत आ जाएगा, मृदा है, कितने प्रकार की होती है, कैसी नुकसानदेह होती है, कैसी लाभकारी होती है, प्रकाश है कि भी प्रकाश जो है किस प्रकार के पौधों के लिए किस प्रकार के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, जिस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। और सनलाइट जो है उसमें 7 रंग होते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंग जो हैं उनमें से लाल रंग में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कंप्लीट होता है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पर्वत है स्टूडेंट्स, बड़ा पर्वत कौन सा है, लंबा कौन सा है, ऊंचा कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अब देखिए भी घटक 2, इसका दूसरा वर्गीकरण जो है वो है एक तो कुछ एक प्राकृतिक घटक हैं, कुछ एक अप्राकृतिक घटक हैं। अप्राकृतिक में भवन है, सड़क है, कारखाना है या मानव निर्मित फैक्टर है। इसके अंतर्गत मानव के द्वारा जो बनाए गए हैं उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने, सड़क, घर, भवन, ये सारे के सारे हैं। और भी प्राकृतिक में पेड़, जल जो प्रकृति हमें देती है, वायु है, मानव है, मृदा है, प्रकाश एटसेट्रा जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखें भाई पर्यावरण जो है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसके संरक्षण से रिलेटेड क्या प्रयास किए गए हैं इसके बारे में यह पूछेगा कि भाई जो पर्यावरण है इसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो प्रयास 2 तरह से हैं, एक तो विश्व स्तर के प्रयास हैं स्टूडेंट्स की, विश्व स्तर के ऊपर क्या प्रयास किए गए हैं, एक भारतीय स्तर के ऊपर क्या प्रयास किए गए हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला प्रयास किया गया स्टूडेंट्स पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए स्टॉकहोम, यह स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, यहाँ पर लिख देते हैं, यूरोप महाद्वीप का देश है यह, स्वीडन देश की यह राजधानी है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है जिसमें निर्णय लिया जाता है कि भी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और तब से पहला जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तब से अब तक लगातार प्रतिवर्ष जो है वो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें पर्यावरण के ऊपर ध्यान दिया गया कि भी क्या क्या फैक्टर है जो पर्यावरण दूषित हो रहा है तो उनसे कैसे बचा जाए। एक तरह से बड़े लेवल के ऊपर यह पहला प्रयास था स्टूडेंट्स। 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है। फिर है भी रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। रियो जो है स्टूडेंट्स ये रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील देश में स्थित है और ब्राज़ील जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी ब्राज़ीलिया राजधानी है, वहाँ पर रियो स्थित है। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है ये 1992 में हुआ और इसको जो है एजेंडा 20 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 20 जो है ऐसे विशेष ध्यान दिए गए कि इन फैक्टरों के ऊपर हम विश्व स्तर के ऊपर काम करेंगे पर्यावरण और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए। इसमें यूनिसेफ, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक जो है आपका वो एक संगठन की स्थापना होती है। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप की स्थापना होती है।
तब से प्रतिवर्ष इसकी भी बैठक होती है। जो पहली बैठक है स्टूडेंट्स इसकी 1995 में बर्लिन में होती है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और जो 24वीं जो बैठक है वो इसकी पोलैंड में होती है, पोलैंड में कोप की। तो 24वीं बैठकें होती है। इसमें हर बार प्रकृति से रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। इसमें जो कोप 21 है, जो 21वीं कोप की बैठक है स्टूडेंट्स, ये इस बता दें आप को इस बैठक में जो है वो स्टूडेंट्स यूएस से जो है वो बाहर हो गया था। और इसमें जलवायु परिवर्तन समझौते से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट पास हुए थे। लेकिन प्रश्न आता है कौन कोप की कौन सी बैठक में यूएस से बाहर हुआ, तो कोप 21 में यूएस से बाहर हो गया था। इसके बाद में देखें भी क्या कहता है, इसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ये स्टूडेंट्स जापान में होता है। यहाँ डीपली नहीं पूछेगा कि किसमें क्या निर्णय लिया, किसने भाग लिया, नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में, कोप 21 संगठन यूएस से बाहर, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कोप 24 जो है पोलैंड में आयोजित, और इसकी पहली बैठक 1995 में। और ये जो आपका रियो पृथ्वी सम्मेलन में ये दो संगठनों की स्थापना होती है। और इस तरह से पर्यावरण दिवस। अब देखें मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता स्टूडेंट्स ये कनाडा में होता है, मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा 1987। और इसमें जो है 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें ओजोन से रिलेटेड जो है चीज़ें पास हुई थी। तो ये कुछ एक 4-5 पॉइंट हैं विश्व स्तर के ऊपर, तो कि क्या प्रयास इसके लिए संरक्षण के लिए किए गए। स्टॉकहोम 1992 है, रियो 1972 से, और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 है। उसमें भाई आपका रियो एजेंडा 20 एजेंडा जो है रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, इसमें एजेंडा 20 पास हुआ था। दो संगठनों की स्थापना हुई थी। और कोप की पहली बैठक बर्लिन 1995 में हुई, 24वीं बैठक पोलैंड में हुई, 21वीं बैठक में यूएस से जो है वो बाहर हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था स्टूडेंट्स बता दें आपको, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पहली बार प्रयास किया गया था। कि जो कार्बन है, बता दें आपको स्टूडेंट्स, जो आपका पृथ्वी का तापमान है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का औसत जो तापमान है, ये कार्बन के रिलीज होने के कारण से धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यह एक अप्रत्याशित वृद्धि है। पिछले 4 दशक में देखा जाए तो इसमें औसतन 1% की वृद्धि हुई है। और यह अप्रत्याशित वृद्धि है। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, आपने आप पीछे देखा होगा कि भाई तमिलनाडु उड़ीसा तट के ऊपर जो है वो तूफान आया था। दो दिन पहले महाराष्ट्र में तूफान आया था, या कहीं सुनामी आती है, कहीं भूकंप आते हैं। ये सारे के सारे प्रकृति के साथ में छेड़खानी के कारण से ही ये आपदाएं आ रही हैं। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में कहा कि भाई पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है कार्बन के कारण से, कार्बन रिलीज होने के कारण से, और इसके ऊपर जो है वो कुछ एक प्रतिबंध लगाए जाएं। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997, मॉन्ट्रियल समझौता 1987। इस तरह से 8-7 प्रश्न हैं, इनके आपको स्थान याद रखने हैं और इनका समय याद रखना है। और इससे ज़्यादा इसमें डीपली आपका नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखिए भारतीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए इंडिया लेवल के ऊपर। अब देखें भारतीय स्तर पर 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कब अस्तित्व में आया, तो 1985 में आया। और वर्तमान में जो वन मंत्री हैं वो स्टूडेंट्स आपके डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। वर्तमान में केंद्र में जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय किसके पास है, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। दूसरी चीज़, ये मंत्रालय आ गया तो इन्होंने 1 साल बाद ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास कर दिया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास कर दिया 1 साल के पश्चात। उसके 3 साल बाद में इन्होंने 85 में बना था, 88 में स्टूडेंट्स पहली राष्ट्रीय वन नीति को पास कर दिया। कि भाई पहली राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार क्या स्पष्ट किया गया था कि भारत में पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दृष्टि से 33% भाग के ऊपर वनों का होना अनिवार्य है। एक बार पूछा गया था यदि कोई क्षेत्र पहाड़ी है तो उसके कितने प्रतिशत भाग के ऊपर वनों का होना जरूरी है, तो स्टूडेंट्स पहाड़ी क्षेत्र में जो है 66% भाग के ऊपर वनों का होना अति आवश्यक है स्वच्छ पर्यावरण के लिए। और यदि समतल भाग है तो 33% भाग के ऊपर वन होना जरूरी है। वर्तमान में हमारे देश में 23.5% भाग के ऊपर वन है, जो कि हमारा टारगेट है, उससे हम लगभग 10% पीछे हैं। तो ये आपका था, पहाड़ी क्षेत्र हो 33%,
समतल क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हो 66%, समतल क्षेत्र हो 33%। दूसरी चीज़ पूछ लेता है कि वन भारत में किस राज्य में अधिक है। तो वन जो है स्टूडेंट्स बता दें आपको, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, लेकिन वन प्रतिशत किस में ज़्यादा है तो आपका मिजोरम आंसर आ जाएगा। कम वनों के लिए हरियाणा है। अब देखें भी दूसरा, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1988 में आई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। वर्तमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। और भी जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये देखिए भी, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में पारित हुआ। और राष्ट्रीय जल नीति भी कब आई स्टूडेंट्स? 2002 में ही राष्ट्रीय जल नीति आई। और आपका जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भी कब? 2002 में आया। 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है वो 2004 में आई। देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1928 में आ गई है, लेकिन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में। 2010 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, स्थापना भी पूछ सकता है, हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है। इसके आने के बाद में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित काफ़ी जो चीज़ें सुधार में आई हैं। तो एनजीटी की स्थापना कब होती है? 2010 में होती है। और ये इससे स्टूडेंट्स जो उद्योग फैक्ट्री कारखाने हैं इससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, किस एरिया में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस तरह से। तो ये इसके बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। यह जो है उनके ऊपर यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है उद्योग फैक्ट्री कारखाने का मालिक, तो यह जो उसके ऊपर जुर्माना, भारी जुर्माना लगा देती है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या ये आपका राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल है। ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। तो ये एक खाका मैंने स्टूडेंट्स तैयार किया है। एक ही जो लेक्चर में ये चीज़ें जो है मैंने समेटने का प्रयास किया है कि भाई एक हम पर्यावरण से आपका इंट्रोडक्शन करवा दें कि पर्यावरण एक्चुअल में है क्या। तो एक बार में फिर से मेन चीज़ें देखिए। हमने पहला बताया है कि यह किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? टेट की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सी टेट है, एच टेट है, यूपी टेट है, बिहार का टेट है, राजस्थान का है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। किस लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट है? ये विशेषकर जो जेबीटी वाले लेवल के ऊपर पहली से 5वीं तक के जो अध्यापक लगते हैं उसमें जो टीचर की परीक्षा होती है उसमें ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस आता है 30 नंबर का, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। दूसरी अन्य परीक्षाओं में भी पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, तो उसमें भी है आ जाता है आपका 10+2 लेवल की जो परीक्षाएं हैं, रेलवे की परीक्षा है कोई, या भी आपका आर्मी की परीक्षा है कोई, दिवस तो किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, पता है आप लोगों को। तो इस तरह से एक तो इसकी इंपॉर्टेंस टॉपिक की, टॉपिक का नाम क्या है? और इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से। इसका अर्थ क्या है? हिंदी में इसका अर्थ हमने समझाया, परिजमा आवरण। एक ग्राफ के माध्यम से पर्यावरण क्या क्या होता है, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और आपका जैवमंडल इसके अंतर्गत आते हैं। जैवमंडल में क्या क्या शामिल होता है? स्थल, जल और वायु। कुछ एक महत्वपूर्ण दिवस हैं, आपका विश्व नम भूमि दिवस है, विश्व वन दिवस है, और भाई आपका विश्व जल दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस है, ओजोन दिवस है, जैव विविधता दिवस है, या फिर इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो पर्यावरण दिवस है। इसकी थीम मेजबान देश कौन कौन थे पिछले 2-3 साल के। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये पृथ्वी का एक चित्र समझाने का प्रयास किया गया है इसके ऊपर जो हमारा पर्यावरण है। अब देखें इसके घटक, बायोटिक बांट दिए गए हैं, घटक में प्राकृतिक है, प्राकृतिक बांट दिए गए हैं। विश्व सत्र के ऊपर इसका जो है वो प्रयास बांट दिए गए हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, और आपका कोप की पहली बैठक 1995, 24वीं बैठक पोलैंड में हुई भी 24वीं बैठक, और भी आपका 21वीं बैठक में जो है वो आपका यूएसए जो है इससे बाहर हो गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था कि भाई हम पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, प्रयास किए जाते हैं। मॉन्ट्रियल समझौता 1987, ओजोन के बारे में पता चला। 16 सितंबर से यह दिवस मनाया जाने लगा। भारतीय सत्र के ऊपर प्रयास, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण 1985 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति, 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, और 2010 में एनजीटी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पहला टॉपिक इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके द्वारा किया गया शेयर और सब्सक्राइबर ही जो है स्टूडेंट्स यहाँ मेहनत का फल बनता है, ताकि और बच्चों तक यह पहुँच सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।